आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे प्रभु जिनके लिए प्रार्थना की गई, परमेश्वर उनको आशीषित कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाले लोग भूखे प्यासे हैं, जो परमेश्वर आज उनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं कह रहा हूं आज पूरी दुनिया के लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब तक खुदा किसी का नाम ना करे उसका नाम फेमस नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग अपने नाम के फेमस के लिए, चाहे वो कोई भी जन है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, बिजनेसमैन है, चाहे वो किसान है, चाहे वो लीडर है, कोई भी है, लेकिन वो लोग अपने नाम को फेमस करने के लिए, अपनी कंपनी को फेमस करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि बाइबल हमें बताती है कि किसी के नाम से, कह रहा है कि नाम को खुदा जब तक महान ना करे तो वो तब तक किसी को फेमस नहीं करता। लेकिन परमेश्वर आज मुझे बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं दोपहर को प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, आज जितने भी ए से लेकर जेड नाम, ए टू जेड तक जितने देख रहे हैं, आज सबके नाम को मेरा खुदा फेमस करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि एक व्यक्ति मुझे कह रहा था मेरे चर्च का, कह रहा प्रॉफिट जी मेरा नाम कभी नहीं आता। मैं कंफ्यूज ना हो, परमेश्वर जो है वो आपके नामों को जानता है और आपके कामों को भी जानता है, और वो परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे नाम को आशीषित कर आज यीशु मसीह के नाम में, मेरी कंपनी को आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर, मेरी फैमिली को आशीषित कर। आप अपने हाथों को उठाओ और आप कहो, मैं कह रहा हूं कि आपके मांगते ही परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको आशीषित करना चाहता है। अब्राहम को परमेश्वर, अब्राहम को कहा कि मैं तेरे नाम को आशीषित करूंगा। जब हम उत्पत्ति की किताब 17 के 5 को पढ़ते देखते, हम जेनेसिस 17 का उसका 5 चैप्टर हम देखेंगे, 17 चैप्टर देखेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा। परमेश्वर कह रहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी घटी में, परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे इतना प्यार करता है, वो कह रहा है मैं अपने बच्चों के नाम को फेमस करना चाहता हूं, मैं आपकी कंपनी को फेमस करना चाहता हूं, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं। मेरा खुदा का नाम ही कह रहा है कि फेमस करने वाला परमेश्वर है। याद रखना कि पवित्र आत्मा बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है, घटती करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब हम इसमें पढ़ते तो क्लियर लिखा, कह रहा है इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम जो है कह रहा इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ किया है। और आगे देखो क्या लिखा उसके 6 में, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। इसका मतलब आज जितने ऑनलाइन चर्च ये मैसेज सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि जब आप सुबह भी भक्ति कर रहे हैं, शाम को भी भक्ति कर रहे हैं, तो तैयारी करो, आप इस साल में फेमस होने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके लिए फेमस करना चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, कह रहा अगर तू मेरी बातों को माने तो कह रहा कि मैं तुझे झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, और मैं तुझे पूरी जातियों के ऊपर फेमस करूंगा। इसका मतलब कि एक मसीह व्यक्ति को पैदा होने के बाद, मैं फिर से कह रहा हूं कि मसीह व्यक्ति कब, जब बपतिस्मा लेता है, उसके बाद कह रहा है कि जब वो यीशु को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद परमेश्वर उसको वायदा करता है कि मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। लिखा, तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न हुआ करेंगे। कितनी बड़ी बात बोल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आज लोग भाग दौड़ कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे फेमस कर, मेरी कंपनी को फेमस कर। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को एक बात सिखाई कि अगर तू मेरा आज्ञाकारी बच्चा बने और तू मुझे दिन में 3 बार मुंह दिखाए, मैं कह रहा हूं जितने दिन में 3 बार प्रार्थना करे, तो परमेश्वर ने उससे कहा, कह रहा कि मैं तुझे और तेरी कंपनी को महान कर दूंगा। उस समय लोग सोचते कंपनी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब आप बाइबल पढ़े हो तो अब्राहम के पास 1000 लोगों की कंपनियां थी। मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 लोग थोड़े नहीं होते, 1000 फैक्ट्रियां, 1000 कंपनियां, मैं उनको भेड़ बकरियों को कहूंगा 1000। मैं कह रहा हूं कि 1000 लोगों की कंपनियां थी। मैं कह रहा हूं कि 1000 भेड़ बकरियों की फैक्ट्रियां थी उसके पास। मैं कह रहा हूं कि एक भेड़ बकरियां कितने बच्चे देती होंगी, कितना वो फलवंत होता चला गया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को जान लिया था। अगर आज आपके अंदर पावर है कि मैं परमेश्वर के नाम को जानना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस, आपकी कंपनियां यूं फेमस होंगी यूं। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हुए कह रहे हैं कि शर्माते हैं, बोलते हैं। पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, हाँ। कि देखे कि वो उनका नाम क्या क्या नाम रखता है। हाँ, देखो यहां पर क्या लिखा, कह रहा है आगे पढ़े। हाँ, और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, स्क्रीन पर दिखा लाली पट्टी। हाँ, और उसी समय कह रहे कि जो नाम, कह रहे कि यहां पर लिखा, कह रहा परमेश्वर ने आदम को उसी समय कह रहा कि जब कह रहा कि जानवर को बनाया, और जानवर को बनाने के बाद उसी समय परमेश्वर उसी समय
कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि उसी समय जानवर को उस आदम के पास लेकर आया। कह रहा है मैं देखता हूं ये इनके क्या क्या नाम रखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लियर लिखा, कह रहा है कि वहां पर लेकर आया कि और चुप होकर बैठ गया, देखता हूं ये इसके क्या नाम रखते हैं। उसने नाम रखे, ये शेर है, ये भालू है, ये चीता है, ये सांप है, ये बिच्छू है, ये घोड़ा है, ये गधा है। मैं कह रहा हूं कि आप भी अपने बच्चों के नाम रखते हैं, जब वो काम नहीं करते तो बोलते हैं ये गधा है, ये डंगर है, ये और उससे ज्यादा और भी कुछ बोलते होंगे। मैं आपको बता रहा हूं दुश्मन को बोलते हैं ये कुत्ता है। मैं कह रहा हूं कि आप नाम रखते हैं, इसका मतलब आप भी जानवरों के नाम रखे और आप भी अपने घर में अपने लोगों के कई बार गुस्से में जानवरों के नाम रख देते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप किसी घटी में, किसी प्रॉब्लम्स में हो, किसी समस्या में हो, तो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कहता है जब, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 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 ये तो धर्म बदलते हैं, ये तो नाम, कह रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम नहीं है, ये तो ये अच्छा नाम नहीं है, ये हमारे देश का भगवान नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने, कह रहा है, इंसान को अथॉरिटी दी नाम रखने की, और यहां पर कह रहा है आदम ने नाम रखे, इसलिए आपके दादे परदादों से जो नाम चले आ रहे हैं वो आप लोगों ने रखे हैं। परमेश्वर ने कोई धर्म, कोई जात, कोई नाम नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया था कर्म करने के लिए। लेकिन इंसान ने जब कर्म नहीं किया तब परमेश्वर का क्रोध, महामारियां, वायरस, कोरोना, अलग अलग तरह की वायरस आने लगे। इसलिए बहुत सारे बाइबल के अंदर पहले से अकाल आने लगे, और मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बाढ़ें आई। मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने वो चीजों का सिलसिला अब तक थमा नहीं है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास करने में कमजोर थे, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे चलने में कमजोर थे। अगर आज आप परमेश्वर के पीछे चलने में कमजोर हो, प्रार्थना करने में कमजोर हो, उसका भय मानने में कमजोर हो, उसकी आज्ञाएं मानने में कमजोर हो, तो यही कारण है कि आपकी कंपनी डूब सकती है, आपका नाम बच्चा आप डुबा सकता है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को कभी डूबने नहीं देता, कह रहा है जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते और विश्वास करते हैं। याद रखना कि यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं कि जो काम करोगे आज सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक दिन एस नाम वाले के लिए भविष्यवाणी कर रहा था। मैं कह रहा था कि मैं किसी एस नाम को देख रहा हूं और उसको परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है। पी नाम को देख रहा हूं कि उसको परमेश्वर बच्चा देने के लिए जा रहा है। तो उसी समय क्या हो गया कि उसी समय एक थोड़े दिन में एक व्यक्ति मजाक उड़ा रहा था, कहता है ये एस नाम, पी नाम, ऐसे पता नहीं नाम बोल देता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आपको चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको जांचना है कि ये प्रॉफिट प्रभु की ओर से है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणियां कह रहा आप सुनते हैं, लेकिन ठीक है, यीशु मसीह बोल रहा है इस बात के लिए, कह रहा है आज बहुत सारे लोगों को जेलसी हो जाती है, कह रहा है कि यार ये नाम ले रहा है, ये फलाना कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। अरे तेरे में दम है, तू भी लेके दिखा दे नाम भाई साहब। कह रहा है कि लेकिन जब हम नाम लेते हैं तो उस समय परमेश्वर सुनता है और उसकी प्रोफेसी पूरी करता है। यहां पर मैंने बोला तो उसी समय एक समुद्रा नाम बोला था, और उसी समय आप देख सकते हैं पुरानी मैं गवाही दिखाऊंगा आपको कि उसके 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में है, और मैंने कहा था मिराइकल मनी होगी उसकी। और आप बात कर सकते हैं कि भविष्यवक्ता कह रहे जब प्रोफेसी करे और साथ ही पूरी हो जाए, इसका मतलब वो प्रभु की ओर से। तो मैंने एक औरत के लिए भविष्यवाणी किया पाकिस्तान में कि पी नाम से, और उसको गवर्नमेंट जॉब मिला, परमेश्वर ने आशीष दिया। और आज आपने सुना कि उस नाम के लिए भविष्यवाणी किया और उसको राजस्थान में कहीं अजमेर में कहां पर उसको गवर्नमेंट जॉब मिला। पवित्र आत्मा काम करता है। आप हर संडे, हर वीरवार सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो तो आपको ये डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम काश ये होता और प्रॉफिट मेरे लिए भविष्यवाणी करता। मैं आपको कह रहा हूं कि लेकिन अगर आपका नाम ए से जेड के बीच में भी है, आज सब के सब आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब लोग बिलीव करते हैं और कह रहा है मेरा भय मानते हैं, उस दिन परमेश्वर फैसला ले लेता है। कह रहा है वहां पर लिखा योना के 1 के 12 में, कह रहा है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, इसका मतलब जितनों ने ए टू लेकर जेड ने अगर मेरे नाम को ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया और आप वारिस हो गए हो। और आज से आपकी कंपनियां, आप जिस पर हाथ लगाओगे ब्लेस हो जाएगी, जिस दुकान को नाम से खोलोगे ब्लेस हो जाएगी, जिस नाम को आप कहोगे ब्लेस हो जाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन मैं आपको डीपली बाइबल में लेकर चलता हूं। उत्पत्ति 35 के 18 में हम जब पढ़ते तो यहां पर देखो क्या लिखा, मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं कि यहां पर राहेल के बारे में हम देखते हैं कि राहेल कह रहे जब मरने, बच्चा पैदा करने वाली थी और बच्चा पैदा करने के बाद वो जब मर गई तो उसी समय कि यहां पर क्या हुआ देखो लिखा, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। इसका मतलब जब पति पत्नी की लड़ाई है तो नाम तो कह रहा है कि आज कह रहा है कि पति पत्नी भी चेंज कर देते हैं। और कह रहा है कि आज इसका मतलब क्या है, आदम और हव्वा को अधिकार था
कि तुम नाम रख सकते हो। और वहां पर कह रहे कि आदम ने नाम रखे, जब बच्चे हो गए तो हव्वा ने नाम रखवाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर भी कह रहा है इसके याकूब के, मैं कह रहा हूं कि यहां पर याकूब के 11 बेटे थे और 11 में से मैं कह रहा हूं कि वो 11 के 11 बेटों का नाम मतलब कि वहां पर राहेल ने रखा। और राहेल जो क्या कर रही है, राहेल यहां पर मरने से पहले कह रहे उसका नाम रख रही है बिनोनी। इसका मतलब क्या है, बिनोनी का मतलब है कि शोक करने वाला बेटा, शोकित बेटा। तो उसी समय जब उसके बाप को पता लगता है तो उसी समय वो याकूब को बड़ा गुस्सा आता है और उसका जाकर उसका नाम चेंज कर देता है, उसका नाम कर देता है। यहां पर लिखा कि बिन्यामीन, इसका मतलब बिन्यामीन का मतलब है कि राइट हैंड का बेटा, मतलब दाहिने हाथ का बेटा। परमेश्वर के दाहिना हाथ किसको बोला जाता है, कह रहे कि यीशु मसीह दाहिने हाथ का पुत्र बोला जाता है। और यहां पर कह रहा है कि दाहिने हाथ का बेटा, उसका नाम रख दिया बिन्यामीन। तो मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी हैं, कह रहा है कि बिन्यामीन की आप संतान है। मैं कह रहा हूं अब्राहम के वंशज है लेकिन बिन्यामीन की भी संतान है, तो आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे आ गए हैं और आज आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है याकूब, इसलिए हो सकता है कह रहा है कि आज आपका नाम कह रहा है कि आपको पसंद ना हो सकता है आपको अपनी कंपनी पसंद ना हो। बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं कि बताते हैं कि भाई प्रॉफिट जी हमारा नाम अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे का नाम अच्छा नहीं है, हमने एक कंपनी का नाम रख लिया इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको कंपनी का नाम कुछ भी हो, आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी फिर भी डूब रही है, तो अगर आपका नाम फिर भी डूब रहा है, अगर आपने कह रहे कुछ लोग यीशु मसीह से मिलता जुलता नाम रख लेते हैं, एक बोलता है जोशुआ, एक बोलता है याकूब, एक बोलता है, एक आके मेरे से पूछ रहा था, कह रहा है कि एक विरोधी पूछ रहा था, कह रहा है कि आपने नाम क्यों नहीं रखा जब मैं हरियाणा में सेवा करता था, कह रहा जब आप ये नाम हो तो ये नाम रख लो। मैंने कहा भाई साहब इस नामों में कुछ नहीं रखा कि मैं उनका नाम रख लूं बाइबल से, कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा कैरेक्टर सही है तो मेरा परमेश्वर मेरे नाम पर ही आशीष देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन यहां पर कह रहा है कि पहले पुराने नियम में कह रहा नामों के मतलब होते थे कि उस नाम से कह रहा कि श्राप और आशीष गिने जाते थे, इसलिए परमेश्वर खुद उन नामों को चेंज कर देता था। लेकिन यहां पर कह रहा है कि यह सिलसिला चलता आया पुराने नियम तक और लोगों ने इस बात को अमल भी किया और वो लोग करते भी थे, उस नाम का एक महत्व होता था। लेकिन यहां पर कह रहा है कि हम बाइबल से देखते तो अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात है तो आप अब तक आशीषित नहीं हुए, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर कोई नाम मुझे आशीषित करे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि खुदा कि आज मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीषित कर, पवित्र आत्मा जी आज मेरे नाम को, मेरे परिवार को आशीषित कर। मैं कह रहा हूं कैसा भी नाम है, कैसी भी कंपनी है, आज सब के सब आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज तक आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो आपके नाम को उठा दे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके नाम को ब्लेस कर दे। मैं एक बार ऐसे जब प्रभु में नहीं था तो मैं एक बाबे के पास गया, एक माता के पास गया, एक पंडित के पास गया। मैं उसी समय उसको पूछ रहा था, मैंने कहा भाई साहब कोई मेरे लिए कोई नाम बता दे। तो उसी समय उसने मुझे कहा कि ये नाम वालों के साथ तू रहेगा तो तू ऊपर चला जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा। भाई साहब ऊपर तो गया नहीं, लेकिन वो क्या हो गया, उस नाम वाले के साथ मैंने दोस्ती लगाई और मैं उनके साथ रहा। और उनके साथ क्या रहा, उनके साथ भाई साहब थोड़े दिन जेल में ही जाना पड़ा, जाके गोली मार दी किसी को, झगड़ा हो गया, ऐसे हो गया। तो मतलब उसके बाद मेरे दोस्तों ने ऐसा काम कर दिया। तो लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब ये परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं, हमारे नाम से, हमारी चीजों से, हमारे से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर जब तक हमारे जीवन में कह रहा है कि बाइबल बोलती है प्रेरितों के 4:12 कि अगर अब तक आपको कोई नाम, कोई व्यक्ति, कोई ऐसी प्लेस कोई अब तक नहीं मिला है, तो मैं आज आपको एक ऐसा नाम दिलाकर जाऊंगा। अगर आप इसी बहम में डूब रहे हो तो मैं आपको भी एक नाम दे सकता हूं जिसके द्वारा आप आशीषित हो सकते हो। आप ये नाम को, सिर्फ आपको नाम को उसके जाप करने हैं, उसके उच्चारण करने हैं, उसमें आपको उपाय दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी कंपनियां ब्लेस हो जाएंगी, आपके ब्लेस हो जाओगे, आप हर चीज में ब्लेस हो जाओगे। जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम 4:12, मैं कह रहा हूं आज एक ऐसा नाम देकर जाऊंगा जिससे मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर आपकी कंपनियां ब्लेस हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के नाम महान हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे यीशु के नाम में। हाँ पढ़ते, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हाँ। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। देखो यहां पर के लिए लिखा, कह रहा है कि कोई, कह रहा है दूसरा नाम नहीं दिया गया, कह रहा है स्वर्ग के नीचे, कह रहा है आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कह रहा है कि जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। आज जने जना फलाना फलाना हर देश कंट्री में बार बार ढूंढ रहे कहां से मेरा बिजनेस चलेगा, कहां से मेरा काम चलेगा। वो बोलता है परमेश्वर के अलावा कोई नाम इस धरती पर नहीं दिया गया, कह रहा है कि सिर्फ एक नाम दिया गया जिसका नाम है यीशु मसीह नासरी। मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा उसके द्वारा कह रहा तुम उद्धार पा सकते हो, तुम बरकत पा सकते हो। कह रहा कि अगर तुम उस नाम को लोगे उसी में तुम फेमस हो जाओगे। इसलिए कह रहा कि बहुत सारे लोग नाम चेंज करते आए, बार बार एक नाम चेंज, 2 नाम चेंज। बहुत सारे लोग अपने नामों के ऊपर कह रहा कि
लड़ते आए और झगड़ते आए कि मेरा नाम ये है और ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जगह मेरी है, इस पे मेरा नाम लिखा है। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि इस बात को समझना है आपको कि परमेश्वर आपके नाम के द्वारा, कहता है अगर आपकी जिद है कि मुझे ये नाम मुझे चाहिए, ये नाम मुझे चाहिए, मेरी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई भी नाम हो, लेकिन तुम यीशु मसीह का नाम की छाप जब लगाते हो तो उसी समय ब्लेसिंग आती है यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ कहना है कि यीशु मसीह मेरे इस नाम को ब्लेस कर, मेरी कंपनी को ब्लेस कर, मैं इस नाम को ब्लेस करता हूं। एस से लेकर, मैं कह रहा हूं ए से लेकर जेड तक मैं सबको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप ब्लेस हो जाओगे। पवित्र आत्मा काम करता है, कह रहा है राहेल का नाम का मतलब वो था, कह रहा मेमना, और जब राहेल मर गई तो मैं कह रहा हूं कि वो मेमना मर गया। इसका मतलब कह रहा कि आपको समझना है कि वो नाम रखने वाली औरत मर गई और वो मेमना मर गया। यहां पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह क्या बनकर आया, मेमना बनकर आया धरती पर हमारे लिए, और वो क्रूस पर मर गया। उसने अपना बलिदान मेरे और आपके लिए चढ़ा दिया, और इसलिए बाइबल बोलती है कि पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ गया। वो मतलब कि वो पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। और जब हम बिन्यामीन का मतलब देखते हैं तो उसका मतलब भी क्या है, राइट हैंड। इसका मतलब कि वो बिन्यामीन के नाम का मतलब है राइट हैंड जाकर बैठ गया। इसका मतलब कि सब नामों में एक नाम श्रेष्ठ दिया गया, वो है यीशु मसीह नासरी का नाम। जब तक आप इसके उच्चारण नहीं करते, जब तक आप इसके जाप नहीं करते, बेशक आप चाहे हिंदुस्तान में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, लेकिन जब आप इसका नाम लेते हो, मैं कह रहा हूं कि आप 120 बार यीशु यीशु पवित्र है बोला करो। जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उस दिन फैसला लेता है कि मैं आज किसी न किसी की कंपनी को ब्लेस करूंगा, इसके घर में जो ये काम करेगा मैं इसको ब्लेस करूंगा। मैं कह रहा हूं इंतजाम करता है परमेश्वर उस दिन से। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि हम इस समय बेन्यामीन की जनरेशन है, और जितने इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि वो मेमना हमारे लिए मारा गया, वो मेमना हमारे लिए चढ़ाया गया, और वो मेमने का नाम जो यीशु मसीह का नाम था वो हमारे लिए कह रहे कि वो दिया गया, और ताकि हम भी पिता की गोद में विश्राम पाएं, ताकि हम भी पिता के राइट हैंड जाकर ब्लेसिंग पाएं। आज मुझे पता लगा, बड़ा अफसोस हुआ है कि साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास की डेथ हो गई। तो लेकिन मैं विश्वास करता हूं इस बात के लिए कि वो परमेश्वर के, मेरे पिता के दाहिनी ओर वो बैठा है, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देगा। मतलब कि आज परमेश्वर अनुग्रह करेगा, उसके ऊपर अनुग्रह करेगा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा उसको। उसने सेवा किया इतने दिन। मैं कह रहा हूं कि अगर आज विश्वासी लोग, आज आपको अलग अलग प्रकार की सेवा मिला है, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पुत्र हो, बिन्यामीन हो, कह रहा है कि तुम मेरे राइट हैंड, कह रहा है परमेश्वर का दाहिना, जब नीति वचन में लिखा कि उसके दाहिने बाइने हाथ में धन और महिमा और लंबी आयु है। इसका मतलब कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में भी राज है और बाएं हाथ में भी राज है। इसका मतलब कि आप जब ये बात बोलते नहीं, आपको बोलना है, लिख लो कि परमेश्वर तेरा दाहिना बाइना हाथ मेरे ऊपर बना रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर तेरा राइट हैंड मेरे ऊपर आ जाए, तेरा राइट हैंड मेरे ऊपर आ जाए। आपको पता है, एक बार मैंने किसी के ऊपर लेफ्ट हैंड रख दिया और उसी समय बोलता है, कह रहा कि आप तो राइट हैंड रखा करो, आप तो परमेश्वर के दास हो। मैंने कहा बे कि देख बाइबल में क्या लिखा, कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा परमेश्वर के तेरे दाहिने और बाइने हाथ में, कह रहा है धन, महिमा और लंबी आयु है। इसका मतलब कि ये तीनों आशीर्वाद आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि अपने बच्चों को, अपने यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर के मैं इनको ब्लेस करता हूं, तेरा दाहिना बाइना हाथ इनके ऊपर आए। जब भी मैं घर से निकलता हूं मैं बोलता हूं परमेश्वर तेरा दाहिना बाइना हाथ मेरे ऊपर बना रहे, तेरे दोनों आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहे। पवित्र आत्मा आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग निराशा में जीवन जी रहे हैं, पता नहीं मेरे नाम का क्या होगा, लेकिन अब उत्पत्ति 17 के 5 में वहां पर क्लियर कर दिया परमेश्वर ने। उसने कहा इसलिए अब अब्राहम, अब इसका मतलब इसलिए अब अब्राहम, कह रहा है कि तेरा नाम जो है, कह रहा है कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने, कह रहा बाइबल के अंदर ठान रखा था, कह रहा है कि जब, कह रहा है कि किसी की कोई काम अच्छा लगता था, उसका करैक्टर अच्छा लगता था, उसका नेचर अच्छा लगता था, जब ज्यादा भक्ति अच्छी लगती थी, जैसे आप लोग भी हर संडे हर वीरवार परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं, तो उसी समय परमेश्वर प्लान कर लेता था। कह रहा है कि पवित्र आत्मा को पसंद आया अब्राहम, और उसने उसको कहा, कह रहा है कि अब तेरा नाम अब्राहम नहीं इब्राहिम होगा। इसका मतलब कह रहा था, अब्राहम का मतलब था झुंड का पिता, और इब्राहिम का मतलब है, कह रहे हैं कि राष्ट्र का पिता। इसका मतलब बहुत लोगों का पिता। जब आप यीशु मसीह का नाम ले लेते हो तो परमेश्वर
परमेश्वर आपके नाम के ऊपर कह रहा है कि जब मान लो आपका नाम ओनू बोलू टगलू टगलू जो भी है, कह रहा है कि ABCD जो भी है, कह रहा है आपका नाम सोनू मोनू डोनू इना मीना डिका जो कुछ भी है, लेकिन आपके नाम को कोई भी आशीष नहीं मिल रहा। लेकिन जब आपके नाम के साथ परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, उतनों ने मेरे नाम को स्वीकार कर लिया, कह रहा उतनों ने, इसका मतलब कि आपने यीशु मसीह के नाम को स्वीकार कर लिया कि मेरा नाम कुछ भी हो, लेकिन मेरा पिता यीशु मसीह मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है। तो उसी समय परमेश्वर बोलता है कि मैंने उनको अधिकार दे दिया, जाओ जहां मर्जी बिजनेस करो, जाओ जहां मर्जी कंपनी चलाओ, जहां मर्जी जाओ, जिस काम पर जाओगे, जिस खेत में जाओगे, जिस दुकान में जाओगे, ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है, श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया। आपको किसी की प्रोफेसी से डरना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग नेगेटिव प्रोफेसियां कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना, अगर आपका कैरेक्टर सही है, अगर आपका कह रहे कि आपका कैरेक्टर सही है, अगर आपका चाल चलन सही है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कह रहे कि अब्राहम को कहा अब तू झुंड का नहीं, तू राष्ट्र का पिता होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर पूरे वर्ल्ड में आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस दुकान पर जाओगे, जिस घर में जाओगे, आज के वचन के बाद मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि अब्राहम कह रहा कि जिसको तू आशीर्वाद देगा उस पर आशीष ठहर जाएगा। कह रहा जो तुझे कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, तुझे जो आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। अगर आप इस मिस्ट्री को आशीष दे रहे हो, इस प्रॉफिट को आशीष दे रहे हो, मैं कह रहा हूं आपके ऊपर आशीष ठहरे रहेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए अब्राहम के द्वारा हम इस बात को जानते हैं। कह रहा परमेश्वर ने उसको कहा था कि चिंता ना कर, अगर तुझे कोई बुरा कह रहा है, अगर तुझे कोई तेरे से कोई जेलस कर रहा है, तेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, कह रहा है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ कह रहा है कि इस बात के लिए ब्लेसिंग पाने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे अरे क्या कंपनी खोल ली तूने, बेकार से इसका नाम चेंज कर ले, क्या नाम रख दिया बच्चे का, इसका नाम चेंज कर ले। लेकिन मैं कह रहा हूं इसके अंदर कुछ नहीं रखा। परमेश्वर 3 सीक्रेट आपको बता रहा है। कह रहा आपको करना क्या है, कह रहा कि अगर आपको ब्लेस होना है तो कह रहा कि अपने प्रेयर और फेथ, मैं फिर से कह रहा हूं अपना प्रेयर और फेथ। देखो प्रेयर सब करते हैं लेकिन फेथ कोई नहीं रखता। मैं कह रहा हूं आपको अपनी प्रे करना है और फेथ रखना है कि परमेश्वर ने मेरे से बात की है। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक जवान नबी था और उसको परमेश्वर ने भेजा कि जा तू राजा को जाकर बता कि यहोवा जोरावर के नाम के बारे में बता। और उसी समय जब वो गया तो वो यहोवा के नाम के बारे में जब बताने के लिए जा रहा था तो उसी समय राजा उसकी बात नहीं मान रहा था और उसने इशारा किया, उसने हाथ किया और राजा का हाथ मुड़ गया। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है कि नबी अरे तू सच कह रहा है, कह रहा है यहोवा सामर्थी है, कह रहा है कि ठीक है मैं तेरे यहोवा को मानूंगा, मेरा हाथ सीधा करवा दे। उसने प्रार्थना किया और उसका हाथ सीधा हो गया, चंगा हो गया। और उसी समय उसको जब वो वापिस जा रहा था, जो लोगों ने उसकी फेमस को देखा और लोगों ने उसकी एक्टिविटी को देखा और बड़ा देखा, कह रहा यार वाकई इसके अंदर तो बड़ी पावर इस प्रॉफिट के अंदर। और उसी समय कि वहां पर एक बूढ़ा नबी वहां पर गया, लेकिन परमेश्वर ने उस जवान नबी को कहा था कि बेटे तू कभी भी किसी के घर पर कह रहा खाना खाने मत जाना। कह रहा कि जब तू मिशन में जा रहा हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप लोग जब वीजा लेने के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, हाँ गड्डी केड़ी आ गई, हाँ की जा रहे हैं की आ रहे हैं। इसका मतलब अपनी प्रार्थना में रहो। जब आप तक वहां तक आप टारगेट तक नहीं जाते तब तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। यहां नबी को कहा, कह रहा कि जब तू वहां जाए, कह रहा कि तो उसके बाद कह रहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। और कह रहा जब टारगेट वापस करके आए तो अपने घर पे आना सीधा। उसके बाद आप अगर किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहे हो तो इससे मतलब क्या है, कह रहा कि आप इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहे हो। इसका मतलब हो सकता है कि आप बैंक की नौकरी लेने के लिए जा रहे हो, आप लोन लेने के लिए जा रहे हो, आप वीजा लेने के लिए जा रहे हो, आप डॉक्टर को चेक कराने के लिए जा रहे हो, लेकिन आप इधर उधर मटर गश्ती करते जा रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। उसने उसको बताया, कह रहा जवान नबी को फेथ करना था अपनी प्रार्थना पर कि परमेश्वर ने जो तेरे से बातें की हैं वो सच है। और उसी समय वहां पर एक बूढ़ा नबी आया और उसी समय आकर बोलता है कि मेरे साथ चल और मेरे साथ खाना खा। लेकिन परमेश्वर ने मना किया था जवान नबी को कि तुझे उसके घर जाना नहीं, किसी के घर नहीं जाना। राजा ने कहा मैं तुझे आधा राजपाट दे दूंगा लेकिन तू मेरे साथ चल। लेकिन वो जवान नबी ने कहा मैं नहीं जा सकता तेरे साथ, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मना किया। लेकिन जब एक नबी आया और नबी ने नबी को बोला तो उसी समय वो डर गया और उसने कहा अच्छा। और ये उसी समय बोलता है, और जवान नबी को अपनी प्रेयर पर फेथ नहीं रहा, अपने परमेश्वर पर फेथ नहीं रहा, जो उसने दर्शन देखे थे फेथ नहीं रहा, जो उसने प्रोफेसी किया था उस पर फेथ नहीं रहा। और उसी समय वो डर गया और उसने किसी ने भविष्यवाणी किया, बूढ़े नबी ने कहा अरे अल्लाह कर तबे तू कल का जम्मा छोकरा, तू आज प्रॉफिट बना है। और हम देख ले कितने साल से प्रॉफिट है, देख कितना बड़ा पेट है हमारा, कितने पुराने पास्टर है हम, देख कितना बड़ा पेट है हमारा, देख हमारे बाल चिट्टे हो गए, करा भक्ति करते करते तू हमें सिखाएगा। कह रहा परमेश्वर ने मेरे से भी बात की है, चल मेरे साथ मेरे घर। और उसी समय वो जवान नबी डर गया।
आज विश्वासी भी ऐसे ही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वासी ये प्रार्थना करते हैं और उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई भी आकर पास्टर उनके पास आके कर देगा छोटी मोटी भी और बात भी कह देगा, उसी समय वो डाउन हो जाते हैं, डर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे हम भी क्यों ना आपके लिए अगर आपको डराने वाली कोई बात कहें, हाँ कोई शिक्षा वाली बात आपको जरूर कहेंगे, लेकिन उसी समय लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। अच्छा हमारे घर आया पास्टर, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। कई बार ऐसे लोगों को कई बार चोट पहुंचा देता है शैतान, उन लोगों को नहीं पता लगता और वो डिफ्यूज हो जाते हैं, वो लालटेन बुझ जाती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। यहां जवान नबी ने जब ये गलती किया, अपनी प्रेयर पर, अपने दर्शन पर, अपने परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं रखा और उसी समय जब वो जवान भविष्यता की, बूढ़े भविष्यता की बात में आ गया और उसी समय वो मर गया और शेर ने उसको खा लिया। मतलब कि उसको खाया नहीं और उसके पास मारकर उसको वहीं छोड़ दिया। मतलब आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप कह रहा है कि अपने अंदर मनोबल नहीं रखते तो कह रहा है आपका नाम रखना कि हेलो मैं बड़ा, मेरा नाम हैगा। भाई साहब कोई नाम का फायदा नहीं है। आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हो फिर भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फेथ तो है ही नहीं। आप परमेश्वर का नाम ले रहे हो, आपके अंदर फेथ तो है ही नहीं। कह रहा अपनी प्रेयर पर भरोसा रखना है कि हाँ जो परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि वो पूरी होगी, जो परमेश्वर ने मुझे कहा है वो पूरा होगा। अगर परमेश्वर ने अभिषेक दास के द्वारा कहा है तो मेरी जिंदगी में पूरा होगा। आपको दूसरे पास्टर के द्वारा, दूसरे भविष्यताओं के द्वारा अगर आप जाकर कंफ्यूज हो जाते हो, उसका मतलब कि आपको कोई चोट मार रहा है। आपको समझना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपसे बात हुआ है तो आप वेट करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो। अगर नहीं होगा तो वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपको फेथ रखना है। ये कह रहा है यहां पर नहीं फेथ रख पाया और इसने कह रहा है कि डर गया। और आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जल्दी छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका कैरेक्टर, आपका कर्म आपके सामने आएगा। आपको प्रार्थना करना है। कह रहा दूसरा, कह रहा आज्ञा मानना। कह रहा नंबर 1 प्रेयर और फेथ। कह रहा दूसरा आज्ञा मानना। तीसरा हम्बलपन। इसका मतलब जितना आप नम्र होंगे उतना परमेश्वर आपसे बात करेगा, उतना आपकी कंपनी को फेमस करेगा। कितना भी कोई डुबाए, कितना भी आपके नाम को कोई डुबाए, आपकी दुकान को डुबाए, मैं कह रहा हूं चाहे महामारी आ जाए, अकाल आ जाए, लेकिन मैं फिर से हर संडे, हर वीरवार एक ही बात बोलता हूं, परमेश्वर जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सबसे बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है कि जब कह रहा यायर की लड़की मर गई तो लोग कह रहे थे अरे मर गई, चलो 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 उठाओ इसको, उठाओ, और उसको बाहर लेके जा रहे थे। उसने कहा बे गन चक्रों मैं कहा अरे इसको यहीं लिटा दो, पहले इसको खाने को दो फिर जाना। इसका मतलब समझ जाना, परमेश्वर कभी आपको चंगाई नहीं करता। परमेश्वर चंगाई नहीं देगा आज मेरे द्वारा, आज आप मेरे द्वारा आपके खाने का भी इंतजाम करेगा, आपके पैसे का भी इंतजाम करेगा, आपकी हर एक आशीष का इंतजाम करेगा। और बोलने वाले बोलते हैं अरे ये क्या मिराकल मनी के लिए प्रचार करते रहते हो। अरे कोई नहीं, एक दिन आएगा स्वर्ग में और जहां गिनती होगी तुम्हारी भी और हमारी भी, और उस दिन पता लगेगा कि हमारे मुकाबले में जब तुम खड़े हो गए हो ना, तो इसका मतलब बोलने के लिए आज अच्छा लगता है, मुकाबला करने के लिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई साहब परमेश्वर के दास के साथ किसी के साथ मुकाबला नहीं करना। अगर तुम अपने आप को बड़े घमंडी और बड़े अच्छे समझते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारे सामने टेंट लगा के और सामने आकर खड़े होकर देखो कि परमेश्वर के दास के साथ आत्माएं बचाकर देखो। 4 घंटे खड़े होना आसान नहीं है, 5 घंटे बोलना आसान नहीं है, या पटर पटर 5 मिनट की छोटी सी वीडियो डालना बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब एक दिन आएगा और मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक दिन आएगा, बेशक तू पास्टर कहता हो, भविष्यता कहता हो अपने आप को, लेकिन तू मेरे सामने नहीं परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर बताएगा कि मैं झूठा हूं कि सच्चा हूं। याद रखना, पवित्र आत्मा बताएगा। लेकिन मेरे नाम को परमेश्वर ने फेमस किया, किसी इंसान ने फेमस नहीं किया। याद रखना, पवित्र आत्मा मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कह रहा जो लोग इस बात को गलत सोचते हैं। लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा काम करता है। जब आप बोलते हो कि भविष्यता को चेक करो, तो भविष्यता को चेक करना चाहिए भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि हां, अगर प्रोफेसियां पूरी नहीं होती, धड़ाधड़ पूरी हो रही है भाई साहब, लगातार पूरी हो रही है, पवित्र आत्मा बोलता है तो मैं बोलता हूं। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर अपने लोगों को यह बात सिंबल दे रहा है, कह रहा समझा रहा है। हम्बलपन है हमारे अंदर, हम्बलपन। और भेंट चढ़ाने वाले हैं परमेश्वर को, सुबह उठते हैं भेंट चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि और जो मिलता है भेंट चढ़ाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई भेंट चढ़ा दी भाई साहब, दान करके आया हूं। बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर दान कर दी, कारें दान कर दी, जमीन दान कर दी, मैंने बहुत कुछ दान किया है। मेरे को परमेश्वर ने ऐसे फेमस नहीं किया, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आज ऐसे लोग अगर ये चटर मटर की बातें करते हैं, किसी विश्वासी को होपलेस करते हैं, ये बातें भी मैं क्यों सुना रहा हूं किसी व्यक्ति को? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं ऐसे आम व्यक्ति टूट ना जाए, उनको पता ही नहीं लगेगा कि यार सही कौन है गलत कौन है, उनको पता ही नहीं सही कौन है और गलत कौन है। परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा काम करता है। पवित्र आत्मा आपके नाम को फेमस करेगा, जेलस करने की जरूरत नहीं है। आपका नाम अगर
अगर आपके नाम को कोई तुच्छ जान रहा है, अगर आप पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, या फिर आप अपोस्टल हो, या आपको कोई तुच्छ जान रहा है, कुछ कह रहा है, तो आपको अपने काम पर, अपने प्लेटफॉर्म पर चलते रहना है, बस चलते रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप विश्वासी हो, बिजनेसमैन हो, आपसे कोई सड़ रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आपको चलते रहना है। परमेश्वर कह रहा है जिसके नाम को मैंने फेमस कर दिया, कोई नहीं डुबा सकता उस नाम को, याद रखना। कह रहा है जो पौधा मैंने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। भाई साहब, आज 7 साल हो गए, बहुत लोगों ने पौधा तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूं, जब तक यीशु मसीह नहीं आता यह पौधा कोई नहीं उखाड़ सकता। पवित्र आत्मा यहां पर है और परमेश्वर का अनुग्रह का चुना हुआ, उसका चुना हुआ दास हूं मैं परमेश्वर का। जो बोलता हूं वो होता है। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी अगर एलर्जी हो रही होगी तो मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर अपने आप दिखा देगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। लेकिन मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूं कि लोगों को गुमराह ना करो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको जज करने वाले नहीं हो, जज करने वाला परमेश्वर है। किस नाम को परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, कहता है और नाम क्यों नहीं देखे उससे पहले वो अपने पास्टर को दशमांश देने के लिए गया। एक वहां पर मिली सिद्दीक को वो दशमांश देने के लिए जा रहा है राजा को, और उस समय क्या कर रहा है अब्राहम, लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को फेमस नहीं किया, उसके नाम को फेमस कर दिया। बोलता है मैं तेरे नाम को फेमस करूंगा। याद रखना, कह रहा अगर आपकी भक्ति सही है तो मैं कह रहा आप फेमस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।